जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग बहुत ही लंबे गैप के बाद मिल रहे हैं। पर एक बात ध्यान रखना, आज के क्लास में ध्यान रखना, आप दुगने उत्साह के साथ रहिएगा, क्योंकि ध्यान रखना ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका ध्यान रखना, जो विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर है, इस चैप्टर का ध्यान रखना 80% भाग हम लोग आज के ही क्लास में समाप्त करने वाले हैं। आज के क्लास में ध्यान रखना, बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही मस्त मस्त टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। और एकदम ध्यान रखना, आप ध्यान से देखिएगा, सबके सब टॉपिक आपको एकदम मक्खन हो जाएंगे। और ध्यान रखना, 90% आपको यहीं से सारी चीजें याद हो जाएंगी। और आज का क्लास ध्यान रखना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के क्लास में ध्यान रखना आपके इस चैप्टर का 80% हिस्सा ध्यान रखना समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। सबसे पहले ध्यान रखना, जो बात आती है, सबसे पहले बात आती है किस चीज की? रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया की। अब जो सबसे पहले बात आती है रासायनिक अभिक्रिया की, अब भाई इस बात पर ध्यान दीजिए आप लोग कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है या रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। पहले तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब आप ध्यान रखना, दो या दो से ज्यादा पदार्थ लेकर के एक दूसरे में मिक्स करके, ठीक है, और उसको पकाएंगे या गरमाएंगे, जो भी करेंगे, कुछ ना कुछ उसके भीतर रिएक्शन होगा। जब उनको मिक्स करेंगे तभी कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, या तो उन्हें पकाएंगे तब कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी। देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उनको मिश्रित करते हैं तभी उनमें रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, कुछ कुछ परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं उनको मिलाने के बाद उनको गरमाना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तब उनमें बदलाव शुरू होते हैं। तो बस इतना समझना कि जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, एक दूसरे में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो कोई तीसरा पदार्थ बनता है। जब उनको आप मिलाएंगे तो कोई ना कोई तीसरा पदार्थ बनेगा। तो उस तीसरे पदार्थ के बनने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप समझिए कि आप मान के चलिए, दूध ले लिए, चीनी ले लिए, चावल ले लिए, गरी, मुनक्का, छुहारा, जो जो चीज है, इन सबको मान के चलिए मिला करके आपको क्या बनाना है? खीर बनाना है। तो जब आप इन सभी चीजों को एक साथ मिलाएंगे और मिला करके पकाएंगे, यानी गर्म करेंगे उसको, तो ध्यान रखना, शुरुआत में पहले वो पकेगा, धीरे 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 एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो पक जाएगा। जब पूर्ण तरीके से पक जाएगा तो खीर बन के तैयार हो जाएगी। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस समय वो पक रहा होता है उस समय कोई ना कोई क्रिया होती है, जो उसके पकने की क्रिया है, वही उसके पकने की क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। तो इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब भी हम, ध्यान रखना, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो तीसरे पदार्थ के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब ध्यान रखना, कई बार आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी या कई टीचर्स आपको कई बार ऐसी बातें पढ़ाते हैं कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो जो तीसरा पदार्थ बनता है वही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। जबकि ये बात सही नहीं है। तीसरा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाता, तीसरा पदार्थ तो उत्पाद बन के तैयार होता है। हम उस तीसरे पदार्थ को देख करके ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो कोई ना कोई तीसरा पदार्थ बनता है, और जो तीसरा पदार्थ बनता है, इसी तीसरे पदार्थ के बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। यहां तक तो सारी चीजें आपको मक्खन हो गई होंगी। अब आशा करते हैं कि आपको रासायनिक अभिक्रिया में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब ध्यान रखना, हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान के चलो हम क्या ले लिए, हम मान के चलो कि ले लेते हैं हाइड्रोजन। क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो गई, ठीक। और हम क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एक साथ मिक्स करते हैं तो ये दोनों गैसें, ध्यान रखना, एक दूसरे के साथ जुड़ करके किस चीज का निर्माण करती हैं? जल का निर्माण, अर्थात H2O का निर्माण। समझ में आ गया? तो जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? मिलाते हैं। जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? मिलाते हैं, क्या बनता है? ध्यान रखना, जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे
कोई न कोई तीसरा पदार्थ बनेगा और इस तीसरे पदार्थ के बनने की जो प्रक्रिया होगी, इस तीसरे पदार्थ के बनने की जो क्रिया होगी, वो क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अब ध्यान रखना, हमें एक चीज देख लेना है कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के भाग के बारे में हमें जानकारी करना है। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के भाग, ठीक ना? अब हमें इसके विषय में जानकारी ग्रहण करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के भाग। रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया का पहला भाग होता है, इसका नाम ध्यान रखना क्या है? अभिकारक। इसका नाम क्या है? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के मूल रूप से दो भाग होते हैं, जिसमें पहले का नाम क्या आता है? अभिकारक, और जो दूसरा नाम है उसका नाम है उत्पाद। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया के मूल रूप से कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहले का नाम है अभिकारक और दूसरे का नाम क्या है? उत्पाद। अब देखो, जो अभिकारक किसे कहेंगे? वे पदार्थ, अभिकारक ध्यान रखना किसे कहेंगे? वे पदार्थ अब समझते हैं, ध्यान रखना कि अभिकारक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अभिकारक। अब कोई भी पदार्थ ऐसा हो गया जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, वो क्या कहलाएगा? अभिकारक। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में बनकर तैयार होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्पाद। ठीक ना? जैसे समझो कि यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं? हाइड्रोजन लिए हैं, ऑक्सीजन लिए हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या किए? ये दोनों मिल करके ना इसको बना रहे हैं, यानी पानी को बना रहे हैं। तो जो पदार्थ, ध्यान रखना, हम लोग पानी बनाने के लिए मिलाए हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो पदार्थ रासायनिक प्रक्रिया में बनकर तैयार हुआ उसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद। जैसे मान के चलो कि हम आपसे बता दिए कि क्या ले लिए? दूध ले लिए। क्या ले लिए? दूध, चावल, चीनी। इन तीन ही पदार्थों को लेते हैं, दूध, चावल और क्या लेते हैं? चीनी लेते हैं। इन तीन पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं? ले लेते हैं। जब हम इन तीन पदार्थों को लेंगे तो इनको जब मिलाएंगे तो कोई न कोई क्रिया होगी, और उस क्रिया के होने के बाद क्या बन के तैयार हो जाएगा? खीर बन के तैयार हो जाएगी। तो जो ध्यान रखना, हम क्या किए? दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाएं तो कोई न कोई तीसरा पदार्थ बना। यहाँ पे कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, क्योंकि तीसरे पदार्थ को बनने की कोई न कोई क्रिया हुई, क्योंकि जब हम इसको गर्म करेंगे तो कोई न कोई क्रिया होगी और तीसरा पदार्थ क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब एक चीज समझो कि जो जो चीज हम खीर बनाने के लिए लिए थे, खीर बनाने के लिए क्या के लिए थे? दूध, चावल, चीनी। जो जो पदार्थ हम खीर बनाने के लिए लिए थे, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अभिकारक। तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे हमारे? ये सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और जो ये पदार्थ बन के तैयार हुआ है ये क्या कहलाएगा? उत्पाद। समझ में आ गया? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो बनकर तैयार होता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? एक एक चीज ध्यान रखना, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। जितना हो सके उतना आसान बना दिए हैं, आराम से आप समझ सकते हो। बस यही चीज है कि ध्यान से देखोगे तब। ठीक ना? अब ध्यान रखना, ये चीजें हो गई आपकी। इसके बाद ध्यान रखना, हम आगे बात करते हैं कि जब भी कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें कई परिवर्तन आते हैं। एक दो परिवर्तन नहीं होते हैं, कई परिवर्तन होते हैं। तो जो मेन परिवर्तन है पहले हम लोग उसमें देखते हैं। तो लिखते हैं, ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक
अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। अब मेनली ध्यान दो कि रासायनिक क्रिया में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन है जो होते हैं। ठीक है, जहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई ना कोई वहां पे परिवर्तन जरूर होगा और कोई ना कोई परिवर्तन आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो देखते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होंगे। जैसे ध्यान रखना, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई तो सबसे पहले ध्यान रखना पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। जो पदार्थ रहेगा वो पदार्थ की अवस्था ही बदल जाएगी। सबसे पहले किस चीज में परिवर्तन आएगा? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में पहला परिवर्तन कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा हमें? अवस्था में। दूसरा ध्यान रखना किसमें मिलेगा? दूसरा मिल जाएगा ताप में परिवर्तन। किसमें मिलेगा? ताप में परिवर्तन मिलेगा। तीसरा परिवर्तन जब भी आप देखोगे, पहला अवस्था में, दूसरा ताप में मिलेगा। तीसरा परिवर्तन जब आप देखोगे, ठीक है, तो तीसरा किस चीज में मिलेगा? गंध में। किसमें मिलेगा? गंध में। ठीक। और चौथा ध्यान रखना किसमें मिलेगा? रंग में। किसमें मिलेगा? रंग में। अब पांचवा परिवर्तन आपको ध्यान रखना किसमें मिलेगा? स्वाद में। जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो यहीं पे ध्यान दीजिए, जब आप खीर बनाने के लिए जिस समय चावल को लेते हैं उस समय चावल देखिए एकदम कठोर रहेगा, लेकिन जब आप रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, जब वो चावल पक जाएगा उस समय देखेंगे तो चावल नरम हो जाता है। तो देखो उसके अवस्था में परिवर्तन आया कि नहीं आया? पहले ठोस था, अभी नरम हो गया है। पहले कठोर था, है कि नहीं है? अभी क्या हो गया है? नरम। तो अवस्था में परिवर्तन आया। पहले देखेंगे चावल तो ठंड था, छुओगे पहले तो ठंड था पकाने से पहले, अब पकाने के बाद चावल देखोगे तो उसके तापमान बदल गया, वो गर्म हो गया है। और ध्यान रखना, पहले चावल की महक अलग थी, पकने के बाद उसकी महक जो है वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, यानी गंध उसकी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। पकने से पहले उसका रंग देखोगे तो अलग रहेगा, पकने के बाद उसका रंग देखोगे तो बदल जाएगा। खाओगे ध्यान रखना, पकने से पहले खाओगे तो स्वाद उसका अलग आएगा, पकाने के बाद खाओगे तो स्वाद उसका क्या आएगा? अलग आएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यही सभी परिवर्तन होते हैं और यही चीजें मूल रूप से देखने के लिए मिलती है। ठीक है, विशेष करके सारी चीजों को एक एक करके ध्यान देना। अगर नहीं याद आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बेहतर एग्जाम्पल बताते हैं ट्रिक से कि इनको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं, इनको कैसे याद रखोगे, इसके लिए एक बेहतर सा ट्रिक देते हैं आप। मान के चलिए कि आप मार्केट में गए हैं मुर्गा खरीदने के लिए, कोई देखे, ध्यान रखना किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बट केवल एक समझने के लिए, टॉपिक को आसान बनाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहे। पहले ध्यान से देखिए कि मान के चलिए कि आप मार्केट में मुर्गा खरीदने के लिए गए। अब कसाई देखिए, जब तक कसाई मुर्गा को नहीं काटा है तब तक उसकी अवस्था और स्टेज ध्यान रखना अलग है। पहले भर कुक चिल्लाएगा, लेकिन जैसे ही कसाई उनको काट देगा तो काट के उन्हें अब तक कहाँ पैक कर देगा? झिल्ली में पैक कर देगा। तो देखोगे तो वहां पे उनकी अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं? पहले दौड़ रहा था, अभी जो है क्या हो गया? झिल्ली में पैक हो गया। तो उसकी अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला परिवर्तन आपको कैसे याद रखेंगे कि जब मुर्गा खड़ा था, कसाई काटा, तो उसके किस में परिवर्तन आ गया? अवस्था में परिवर्तन आ गया। जब आप उसको ला के भदेली में डाल के पकाएंगे तब किस में परिवर्तन आएगा? ताप में। और जैसे इसे खोलेंगे तो भर गांव महक जाता है, महक ही जाता है, पूरा भर गांव महक जाता है। तो उस समय किस में परिवर्तन आएगा? गंध में परिवर्तन आ जाएगा। और जब आप उसको देखेंगे तो ध्यान रखना, पकाने से पहले उसका कलर अलग रहेगा, लेकिन जब आप पकाएंगे तो उसमें मसाले वसाले का कलर मिश्रित हो जाता है, जिस वजह से उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। समझ में आ गया? तो वहां पे कौन सा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा? रंग में परिवर्तन। जब भी आप खाएंगे तो आपको वहां पे कौन सा परिवर्तन मिल जाएगा? स्वाद में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में टोटली ये परिवर्तन होते हैं, इनको इन तरीकों से याद कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखना और कोई विशेष बातें नहीं है। अब इसके बाद ध्यान रखना, इस चैप्टर में आगे हम लोगों को देखना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, उन सभी अभिक्रियाओं को एक एक करके हमें पढ़ना है। तो उन सभी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं
तो सभी अभिक्रियाओं को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय